नमस्कार, मैं अमित गौतम और आज फिर एक दूसरा इंटरव्यू लेकर हम हाजिर हैं। और आज हम आए हैं जिस स्टूडेंट के पास, वो भी आर्ट की स्टूडेंट है और उन्होंने इस बार की इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 422 अंक प्राप्त किए हैं। तो 422 अंक, वो भी आर्ट्स में, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इनकी जो सफलता है वो एकांकी नहीं है, क्योंकि इनके घर परिवार में इससे पहले भी बच्चों ने सफलता प्राप्त किया है। ये आशु कुमारी उसी एक कड़ी का हिस्सा है। अगर एक बच्ची या एक बच्चा सफलता प्राप्त करता है तो लोग उसे कहते हैं कि हो गया होगा किसी भी तरह। लेकिन अगर एक ही गांव से, एक ही अगल बगल के टोले मोहल्ले से लगातार बच्चे सफल हों तो माना जा सकता है कि उस जगह पे, उस गांव में, उस गार्जियन में अवेयरनेस है। मैं आपको बता दूं कि नेहा कुमारी का आपने नाम सुना होगा। 2019 की परीक्षा में उन्होंने पूरे बिहार में साइंस टॉप किया था, साइंस में टॉप किया था, नंबर 1 पोजीशन पर थी। और फिर उनके भाई किशन कुमार गिरी भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे, गोपालगंज। फिर उसी की कड़ी में ये हैं आशु कुमारी, और बलवंत सागर इनका घर है। इनके पिताजी का नाम अनिल कुमार गिरी है, जो पेशे से शिक्षक हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं उपेंद्र सर, जो इन आशु कुमारी के शिक्षक हैं। तो एक एक करके हम सभी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आशु कुमारी को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो पहला सवाल आशु कुमारी से यह है मेरा कि 422 अंक, उम्मीद था इतना अंक आने का आपको? सर, मैं तो सोची थी कि मेरा नंबर इससे भी ज़्यादा आएगा, और मैंने हार्डवर्क भी किया था कि मैं 422 में नंबर इतना नहीं लाकर और 450 नंबर लाऊं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से मैं थोड़ा अपने 4 से कम पढ़ी और मैं इतना नंबर लेके आई 422। चलिए, ये इनका कहना है कि और नंबर लाने का इरादा था, लेकिन कोरोना में पढ़ाई बाधित हो गई। निश्चित रूप से पढ़ाई बाधित हुई, बच्चों की रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाए, बच्चे 6 महीने 7-8 महीने तक घर पे ही रह गए। तो उनसे एक और सवाल है मेरा कि इतना सफिशिएंट था इनके लिए कि कितना नंबर और आ सकता था आपका, मतलब अगर अच्छे से और पढ़ाई हुई थी, कोरोना ना होता तो? सर, मुझे पता है कि मैं चाहती थी कि मेरा, अगर जैसे मैं हार्डवर्क करती थी तो मुझे लगता था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेरा कोई रैंक आएगा। बट सर उतना नहीं आया और 422 नंबर आ गया सर। फिर भी मुझे लगता है कि टॉप 10 में तो आप जरूर शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट के आर्ट सेक्शन में। अगला सवाल है, क्या आपने गाइड या गेस्ट पेपर पढ़ा था क्या? नहीं सर, मैंने बुक से पढ़ा था। है नहीं कि सर गाइड में संक्षिप्त में आंसर होता है क्वेश्चन का, और जो बुक होता है वो पूरा अच्छे से होता है, जिसको पढ़ने से हमको एक बार में कितने सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, उसका आंसर याद हो जाते हैं। तो इसीलिए सर मैंने बुक से पढ़ा था। बुक से पढ़ा था। तो आपको क्या लगता है कि गाइड ज़्यादा बेहतर है, मतलब उससे ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं पढ़ने से, या किताब ज़्यादा बेहतर है? सर मेरे कहने से तो बुक अच्छा है, यानी कि सर गाइड वही लोग पढ़ते हैं ज़्यादा कि जिसको बस पास होना होता है, जिसको अच्छे अंक लाने होते हुए वो तो बुक अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। एक बात आप सभी स्टूडेंट जान लीजिए, गार्जियन जान लीजिए, और शिक्षक भी समझते हैं कि गाइड और गेस्ट पेपर से पढ़ना सबसे खराब बात है। उससे पास होने के लिए है, और आपका ज्ञान जो तितर बितर हो जाता है। किताब पढ़िए, किताब सबसे अच्छा माध्यम है पढ़ाई का। अब हम उपेंद्र शर्मा सर के पास चलते हैं, जो जायकोट के नया टोला में इनका अपना कोचिंग सेंटर है, ब्राइट कैरियर कोचिंग सेंटर। साथ में ये श्रीकांत बाबू डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, और आर्ट्स के बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। ये इनके यहाँ सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है, तो सर का भी इसमें योगदान है। मैं उपेंद्र सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि साइंस के मुकाबले आर्ट्स को पढ़ाने में क्या क्या मुश्किल आती है सर? इसके पहले हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसे आर्ट के विद्यार्थी के लिए आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू लेने आए हैं। तो मैं अमित सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब यह बात रही कि साइंस के मुकाबले आर्ट को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को कौन कौन सी समस्याएं आती है, तो बहुत सारी समस्याएं आती है। आर्ट एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ लेने से बच्चे को हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने की उम्मीदें जग जाती है, और शिक्षक बहुत कम मात्रा में ही, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कम मात्रा में आर्ट विषय को पढ़ाते हैं। उन लोगों की जिज्ञासाएं नहीं होती है कि बच्चों को हम आर्ट में प्रमोट करें, लेकिन हम अपने क्षेत्र के बच्चों को आर्ट विषय में
पढ़ने के लिए बहुत सारे मतलब कि प्रमोट करते हैं कि बच्चे आर्ट विषय को पढ़ें। धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आर्ट जो है ना वो जीवन की पढ़ाई है, समाज की पढ़ाई है, व्यवहार की पढ़ाई है, अतीत, वर्तमान और भविष्य की पढ़ाई है। साइंस को पढ़ाना थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसमें फिक्स्ड फार्मूला होता है, फिक्स परिभाषाएं होती हैं, फिक्स एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ टेबल होता है, चार्ट होता है, तो उनके आधार पर आपको पढ़ाना है। लेकिन आर्ट्स जो है वो विस्तृत है, बहुत ही असीमित है, उसका क्षेत्र बहुत ही असीमित है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो उसके पढ़ने का मतलब पूरी देश दुनिया को जानना। तो मैं तो आर्ट्स को बहुत अच्छा विषय मानता हूँ पढ़ना, और जो भी आर्ट्स पढ़ते हैं वो अपने आप को कम न समझें, वो काफ़ी अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसी को अच्छे से पढ़िए। अगला सवाल मैं इनके पिताजी के पास जा रहा हूँ, जो कि एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, धूप सागर विद्यालय में शिक्षक हैं। और एक शिक्षक के पुत्र पुत्री जब सफल होते हैं तो खुशी और दुगनी हो जाती है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये बच्ची जो है, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि कितने लड़के लड़कियां हैं आपके? अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा हमारे दरवाजे तक पहुंच करके यह इंटरव्यू लिया गया। आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे बच्चों को यह जानकारी देने के लिए आप हमारे घर पहुंचे, तो इस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रह गई बात, मेरे 4 पुत्री और 1 पुत्र हैं, लेकिन सबको मैंने साइंस से ही यह डिग्री प्राप्त करवाया। एक बच्ची को सोचा कि थोड़ा सा इसको आर्ट से करवाएं, ताकि आर्ट से कराने से हमको क्या लाभ मिलता है जी। साइंस से भी करवाया तो मैंने 410, 15, 20 वो लोग नंबर लाया, लेकिन इन्होंने आर्ट में लेकर के 422 नंबर ला करके हमारा एक मैंने उत्साह को बढ़ाया। और मैं प्रयास करूंगा सारे बच्चों को कि वो लोग भी जो पढ़ रहे हैं वो भी अपना प्रयास जारी रखें कि वो लोग भी 422, 30 चाहे 40 लेकर के आए, चाहे 450 लेकर के आए, ताकि नाम गोपालगंज जिले का रोशन हो। धन्यवाद। ये अनिल जी हैं। और मैं अब आशु से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके पिताजी आपकी पढ़ाई के बारे में पूछताछ करते थे रोज? यस सर, मैं जब भी कोचिंग से जाती थी तो मेरा कॉपी चेक करते थे और एक पूछते थे कि तू कितना पढ़ी है। और जब भी टेस्ट होता था तो जितना उसमें क्वेश्चन होता था तो उसका पूरा आंसर पूछते थे, तो मैं बताती थी। और हर शाम को देखते थे कि मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या लिखती हूँ, ऐसे करते थे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक गार्जियन एक्टिव नहीं होंगे ना, तब तक शिक्षक भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे बच्चों को। गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। तो ये एक अभिभावक के सक्रिय होने का ही परिणाम है कि 422 अंक इस बच्ची ने प्राप्त किए हैं। और अगला एक सवाल है छोटा सा कि आपकी मम्मी आपकी पढ़ाई को लेकर क्या कहती थी? मतलब कुछ कहती थी कि नहीं कहती थी, कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, काम उम करवाते थे कि नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मम्मी कभी हमको काम के लिए नहीं डांटी है। वो हमेशा, हम जब भी पढ़ते थे तो बहुत हैप्पी होती थी और वो हमेशा पढ़ाई के लिए वो हमको डांटती रहती थी। बोलती थी कि पढ़ते रहिए। यस सर। ठीक है, वैसे काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को समय देना ही पड़ेगा अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आशु को लेकर मैं उनके पिताजी के पास फिर चल रहा हूँ कि आपने अन्य अपने बच्चियों को साइंस पढ़ाया, आशु को आर्ट्स पढ़ाया है, तो आपकी क्या इच्छा है कि मतलब आपकी बच्ची किस फील्ड में जाए? मेरा तो प्रयास यही है कि बच्ची इंटर में अगर 422 नंबर लेकर के आ गई है तो इसका प्रयास रहे कि यह जहाँ तक अगर पढ़ने का प्रयास करेगी वहाँ तक इसको पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि बच्ची और बच्चा में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों का मान सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। और मैंने यह प्रयास किया है कि अगर इस पढ़ाई से अगर निकल जाती है तो अगर जिस पोस्ट पर यह जाना चाहती है वहाँ इसको लेकर के मैं जाने का प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। उपेंद्र सर से मैं फिर एक सवाल पूछूंगा कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या सिर्फ किताबी बातें ही बता पाते हैं? क्या आप बाहरी चीज़ों को, बाहरी जीवन की, बाहरी दुनिया की बातों को अपनी पढ़ाई में शामिल करते हैं कि नहीं करते? एकदम करते हैं। पूछ लीजिएगा, आशु यहाँ बैठी और भी बच्चे बैठे हैं। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने के राह भी सिखाते हैं
कि बच्चे किस ढंग से अपने जीवन को इस संसार में संभाल सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को यह भी बताया जाता है कि यह दुनिया में किस ढंग से मतलब कि बच्चे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन यापन को सही ढंग से चला सकते हैं। शिक्षा में सफल होना तभी माना जा सकता है जब एक छोटा बच्चा एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बन पाए। अन्यथा नंबर का कोई महत्व नहीं है अगर आप एक अच्छे इंसान समाज में नहीं कहलाते हैं तो। आशु कुमारी से एक अंतिम सवाल है मेरा कि आपने क्या सोचा है, मतलब किस चीज़ की तैयारी आप करेंगी आप? सर मैं सोच रही हूँ टीचर, एक अच्छा टीचर बनूँ पापा के जैसे। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके आदर्श पापा जी हैं और ये पिताजी की तरह एक बहुत शिक्षक बनना चाहती हैं। मुझे लगता है कि अगर आशु कुमारी शिक्षक बनती हैं तो इससे समाज को लाभ होगा, देश को लाभ होगा और सबको लाभ होगा। तो मैं इसी के साथ अपना इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ और एक दो बच्चियों का और हमें इंटरव्यू लेना है। तो सबका धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं।